कहानी की शुरुआत में हमें एक 6 साल के छोटे बच्चे सरगोई को दिखाया जाता है, जो एक बड़े से पेड़ पर बैठा हुआ था। सरगोई का छोटा भाई नदी में मछलियां पकड़ रहा था और वहीं पर उसकी माँ नदी में कपड़े धो रही थी। सरगोई ऊपर से अपनी माँ को आवाज लगाता है कि माँ देखो मैं कितना ऊपर चढ़ गया हूँ। लेकिन तभी सरगोई की माँ ने देखा कि आसमान में लड़ाकू विमान आ चुके हैं। ये देखकर उनकी माँ घबरा गई और उन्हें जल्दी यहाँ से भागने को कहने लगी। पर इस पर सरगोई कहता है कि मैं नहीं डरता किसी से। ये कहकर वो अपने खिलौने वाली गुलेल से उस लड़ाकू विमान पर निशाना लगाता है और अगले ही पल उस विमान में विस्फोट हो जाता है। ऐसा करके सरगोई बहुत खुश होता है क्योंकि उसने दुश्मन के जंगी जहाज को तबाह कर दिया था। लेकिन जब वो ये बात अपनी माँ को बताने के लिए नीचे देखता है तो उसकी माँ और बड़ा भाई वहां पर नहीं थे। फिर सीन चेंज होता है और हम सरगोई को सोता हुआ देखते हैं। अचानक सरगोई की नींद खुल जाती है। वह घबरा कर उठ बैठता है। तभी कोई जोर से दरवाजा बजाता है। सरगोई को लगता है कि शायद माँ आई होगी। वह दरवाजा खोलता है, लेकिन सामने उसकी माँ नहीं होती बल्कि पड़ोस की आंटी होती है, जो बहुत डरी हुई रहती है। उनके मुंह से पहला शब्द निकलता है, सरगोई तुम जिंदा हो। वह भगवान का शुक्र अदा करती है और सरगोई से कहती है, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, जर्मन सैनिक आ रहे हैं, वो तुम्हें मार देंगे। सरगोई कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, मैं यहीं रहूंगा, मेरी माँ और भाई कहाँ हैं? आंटी कहती हैं कि जर्मन सैनिकों ने उन्हें मार दिया है। तभी पीछे से जर्मन सैनिकों के पास आने की आवाजें आने लगती हैं और आंटी बिना कुछ सोचे सरगोई को खिड़की से बाहर धक्का देकर फेंक देती हैं और उसी पल एक गोली चलती है। गोली लगते ही वह औरत वहीं गिर जाती है। सरगोई अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। वह पीछे देखता है कि उसका घर आग में जल रहा होता है। यह देखकर वह पूरी तरह से डर जाता है और जंगल में बार बार अपनी माँ और भाई को पुकारता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। धीरे धीरे रात हो जाती है। 6 साल का सरगोई भूखा प्यासा पूरी रात जंगल में भटकता रहता है। सुबह होते होते सरगोई एक नदी के पास पहुंचता है। वह नदी में पानी पीता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह डर जाता है और बिना समय गवाए झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। वो आवाजें जर्मन सैनिकों की होती हैं। सैनिक वहां आते हैं, नदी किनारे बैठकर खाना खाते हैं और हंस हंसकर बातें करते हैं। सरगोई झाड़ियों में छिपा रहता है। वह सांस तक नहीं लेता, लेकिन तभी वह देखता है कि एक सांप उसके बिल्कुल पास आ गया है। लेकिन वह एक आवाज भी नहीं करता, क्योंकि अब वह समझ चुका है कि अगर वह पकड़ा गया तो सैनिक उसे मार देंगे। कुछ देर बाद जर्मन सैनिक वहां से चले जाते हैं। सरगोई धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलता है और सैनिकों के छोड़े हुए खाने में कुछ बचा हुआ ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। सरगोई हिम्मत करके थोड़ा आगे चलता है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है, लेकिन वह रुकता नहीं। थोड़ी दूर पर उसे कुछ जंगली बेर दिखाई देते हैं। वह जाकर उन्हें खाने लगता है। तभी एक तेज धमाके की आवाज आती है। धमाका इतना तेज था कि सरगोई भी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन 6 साल का सरगोई डरता नहीं। पास में पड़ी एक लकड़ी को उठाकर ऐसे खड़ा होता है जैसे वह लड़ने को तैयार हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सरगोई भूख, प्यास और थकान से इतना कमजोर हो चुका होता है कि अब उसमें आगे चलने की हिम्मत नहीं होती। वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। कुछ देर बाद वहां 2 सोवियत सैनिक आते हैं। वे सरगोई को उठाते हैं और अपने साथ आर्मी कैंप में ले जाते हैं। आर्मी कैंप में कमांडर सैनिकों को समझा रहा होता है कि जर्मन सेना की एक स्काउट यूनिट इसी इलाके में छिपी हुई है और हमें चौकन्ना रहना होगा। तभी एक सैनिक कमांडर के पास आकर कहता है, कमांडर, हमें जंगल में एक छोटा बच्चा मिला है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। कमांडर कहता है, उसे अंदर लाओ। सैनिक सरगोई को कमांडर के पास लाते हैं। तब तक सरगोई को भी होश आ जाता है। कमांडर उसके पास बैठता है और कहता है, डरो मत बेटा, अब तुम सुरक्षित हो। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सरगोई धीरे से जवाब देता है, मेरा नाम सरगोई है। मेरी माँ और भाई को जर्मनों ने मार दिया। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कमांडर सरगोई के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, तुम बहादुर हो और बहादुर लोग रोते नहीं। इसके बाद सरगोई को खाना दिया जाता है। बाहर कुछ सैनिक अपने घर वालों को खत लिख रहे होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक बड़ी लड़ाई बहुत पास है। सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी अचानक अलार्म बज उठता है। जर्मन सेना हमला कर देती है। सोवियत और जर्मन सेनाओं के बीच भयानक जंग शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ाई चलने के बाद दिखाया जाता है कि सरगोई भी घायल हो जाता है और उसे इलाज के लिए मेडिकल टेंट में ले जाया जाता है। मेडिकल टेंट में उसकी मुलाकात एक नर्स से होती है, जिसका नाम कात्या होता है। कात्या सरगोई के जख्मों का इलाज करती है और उससे कहती है, अगर ठीक से इलाज करवा लिया तो मैं तुम्हें पॉपकॉर्न दूंगी। सरगोई जवाब देता है, मुझे पॉपकॉर्न पसंद नहीं है, मुझे आर्मी टैंक पसंद है। ये सुनकर नर्स कात्या हंस पड़ती है और कहती है, पहले ठीक हो जाओ बच्चे, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगले दिन कमांडर सरगोई से मिलने मेडिकल टेंट में आता है। सरगोई खुश होकर कमांडर से कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आपकी तरह मैं भी सैनिक बनूंगा।
कमांडर मुस्कुराता है और कहता है, तुम पहले से ही बहुत बहादुर हो बच्चे। सरगोई कमांडर से पूछता है, क्या आपके पास मेडल है? कमांडर अपना मेडल दिखाते हैं और कहते हैं, हाँ ये देखो, ये मुझे जनरल ने दिया था। सरगोई फिर से पूछता है, और आपके पास गन भी है? कमांडर कहते हैं, हाँ बच्चे। फिर सरगोई धीरे से बोलता है, और हवाई जहाज? कमांडर मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, हवाई जहाज नहीं है। फिर कमांडर और नर्स कात्या टेंट के बाहर जाते हैं। कात्या कमांडर से धीमी आवाज में बोलती है, कमांडर, यह बच्चा बहुत समझदार है। इस दुनिया में अब इसका कोई नहीं है। क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? कमांडर कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां रहना इसके लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर वह यहां रहा तो युद्ध में मारा जाएगा। यह कहकर कमांडर चले जाते हैं। कात्या थोड़ी उदास हो जाती है। उधर सरगोई भी अब सैनिकों के साथ घुलने मिलने लगा है। एक सैनिक उसे दूरबीन देता है, जिसे देखकर सरगोई बहुत खुश होता है। पूरी आर्मी यूनिट सरगोई से प्यार करने लगती है। अगले दिन एक सैनिक कमांडर के पास आकर कहता है, कमांडर, सरगोई बहुत प्यारा बच्चा है, उसे यहीं रहने दीजिए, सभी यही चाहते हैं। लेकिन कमांडर कहते हैं, नहीं, यहां उसकी जान को खतरा है। हम उसे अनाथालय भेजेंगे, मैंने पेपर्स भी साइन कर दिए हैं। यह सुनकर सैनिक चला जाता है। कमांडर भी सरगोई को पसंद करने लगे थे। वह भी नहीं चाहते थे कि सरगोई जाए। अगले दिन सरगोई को भेजने के लिए गाड़ी तैयार होती है। कमांडर आखिरी बार सरगोई से मिलते हैं और उसे लकड़ी से बनी एक गन गिफ्ट करते हैं। सरगोई कमांडर को जोर से गले लगा लेता है और आंसू भरी आवाज में कहता है, मैं यहां से नहीं जाना चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। यह सुनकर कमांडर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते। वह सरगोई से कहते हैं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? सरगोई बहुत खुश होता है और कहता है, हाँ। कमांडर अनाथालय के पेपर्स वहीं फाड़ देते हैं और यह देखकर वहां हर कोई बहुत खुश हो जाता है। उस रात सभी जाग रहे होते हैं और कुछ सैनिक सरगोई के लिए एक छोटी वर्दी तैयार करते हैं। साथ में काफी हंसी मजाक भी चल रहा होता है। सरगोई सो रहा होता है। तभी कमांडर वहां आते हैं और कहते हैं, उठो बच्चे, सैनिक ज्यादा देर नहीं सोते। एक सिपाही को हमेशा तैयार रहना चाहिए। सरगोई नींद में मासूमियत से कमांडर को सलाम करता है। कमांडर कहते हैं, एक सैनिक माचिस की तीली बुझने से पहले तैयार हो जाता है। सरगोई जल्दी जल्दी अपनी वर्दी पहनता है और तैयार होकर टेंट से बाहर आता है। सभी सैनिक उसे सलाम करते हैं और वह बहुत खुश होता है। लेकिन तभी अचानक वहां युद्ध छिड़ जाता है। जर्मन सेना हमला कर देती है। काफी सैनिक घायल हो जाते हैं। सरगोई सभी के पास जाकर कमांडर और नर्स कात्या के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं बताता। वह एक डॉक्टर के पास जाता है और उससे फिर से पूछता है, क्या कात्या आंटी और कमांडर जिंदा हैं? तो डॉक्टर उसे कहता है, देखो बच्चे, जंग में ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। एक सैनिक का फर्ज होता है अपने देश को जिताना। इसलिए तुम हमारी मदद करो और जख्मी सैनिकों को पानी पिलाओ। सरगोई दौड़कर जाता है और सैनिकों को पानी पिलाने लगता है। एक घायल सैनिक जिसकी आंख पर चोट लग गई थी, वह सरगोई को एक लेटर देता है और उसे पढ़ने को कहता है। सरगोई लेटर को पढ़ता है। उसमें लिखा होता है, घर पर सब ठीक है, हमारी गाय बहुत सारा दूध देती है और आप चिंता मत करना। ये सुनकर घायल सैनिक खुश हो जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नर्स कात्या की गोद में सिर रखकर सरगोई सो रहा होता है और तभी वहां कमांडर आते हैं। कमांडर नर्स कात्या से दिल की बात कहना चाहते हैं। वह कात्या से प्यार करते हैं। लेकिन तभी सरगोई की आंख खुल जाती है और वह कमांडर को गले लगा लेता है। कमांडर सरगोई को घुमाने ले जाते हैं। तभी सरगोई कमांडर से पूछता है, मेरी ये ड्रेस किसने तैयार की? मैं उसे थैंक्स बोलना चाहता हूँ। कमांडर उसे एक टूटे हुए टेंट के पास ले जाते हैं और कहते हैं, इन्होंने तुम्हारी ड्रेस तैयार की थी, लेकिन वह युद्ध में मारे गए। यह सुनकर सरगोई उदास हो जाता है। कमांडर कहते हैं, जंग में ऐसा ही होता है, बच्चे, शुक्रिया कहने का भी समय नहीं मिलता। अगले दिन कमांडर आर्मी टेंट में सैनिकों के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी सरगोई वहां आता है और कमांडर को सलाम करके कहता है, कमांडर, आज मेरा क्या मिशन है? कमांडर सरगोई से कहते हैं, आज एक गाड़ी आएगी जिसमें सैनिकों के लेटर होंगे। तुम्हें वो लेटर सैनिकों को बांटने हैं। वह लेटर एक एक सैनिक तक पहुंचाता है और वह सैनिकों के साथ मस्ती भी करता है। वह उन्हें लेटर के बदले डांस करने को कहता है। सैनिक डांस भी करते हैं। अगले दिन सरगोई दूरबीन लेकर अपने इलाके पर नजर रख रहा होता है। तभी उसे घास में छिपे एक जर्मन सैनिक के पैर दिखाई देते हैं। वह दौड़ कर जाता है और कमांडर को खबर देता है। कमांडर सैनिकों के साथ जाकर चालाकी से जर्मन जासूसी सैनिकों को पकड़ लेते हैं। वह उन पर नजर रख रहे थे। सभी सरगोई से बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसने काफी बड़ी सफलता दिलाई।
अगले सीन में दिखाया जाता है कमांडर सरगोई से कहता है, आज से तुम मेरे रियल बेटे बन चुके हो, सरकार ने मुझे अनुमति दे दी है। ये सुनकर सरगोई बहुत खुश होता है और कमांडर से गले लग जाता है। फिर वह कहता है, चलिए कमांडर ये बात कात्या आंटी को बताते हैं। कात्या नदी किनारे बैठी हुई होती है। वहां एक सैनिक आता है और कात्या को फूल देता है और कहता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और जंग खत्म होने के बाद मैं आपको इससे भी खूबसूरत फूल दूंगा। और यह सब कुछ कमांडर पीछे से सुन लेते हैं और मन ही मन दुखी हो जाते हैं, क्योंकि वह भी कात्या से प्यार करते हैं, लेकिन कभी कह नहीं पाए। सरगोई नर्स कात्या के पास आ जाता है और कात्या को कहता है, चलिए कमांडर और मैं आपको कुछ बताने आए हैं। लेकिन तब तक कमांडर वहां से चले जाते हैं। फिर अगला सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जब फिर से जंग शुरू हो चुकी होती है। दोनों सेनाएं एक दूसरे पर गोलियां चला रही होती हैं। सरगोई सैनिकों को बुलेट की पेटी दे रहा होता है और तभी एक सैनिक कमांडर के पास आता है और कहता है, कमांडर, हम कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, शायद किसी ने वायर को काट दिया है। कमांडर ऑर्डर देते हैं, अभी जाओ और उन वायर को जोड़ो। सैनिक वायर को जोड़ने जाता है और सरगोई भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। सैनिक वायर को जोड़ने से पहले ही घायल हो जाता है। सरगोई घायल सैनिक के पास लेटकर पूछता है कि मुझे बता दीजिए ये वायर कहाँ जोड़ने हैं, मैं जोड़ दूंगा। घायल सैनिक सरगोई को बताते हैं और सरगोई वायर को जोड़ देता है, जिससे फिर से कंट्रोल रूम से संपर्क हो जाता है। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सरगोई सैनिकों के साथ बैठा होता है और वह उनसे पूछता है कि शादी क्या होती है। फिर सैनिक मुस्कुराकर बताता है कि पहले दो लोगों को आपस में प्यार हो जाता है, फिर वे शादी कर लेते हैं और हमेशा साथ रहते हैं। सरगोई यह सुनकर खुश हो जाता है और अगले दिन नर्स कात्या के पास जाकर बोलता है कि कमांडर बीमार हैं, वह कुछ भी खा पी नहीं रहे। यह सुनकर नर्स कात्या जल्दी से अपना दवाइयों का बैग लेकर सरगोई के साथ कमांडर के टेंट की तरफ दौड़ती है। सरगोई कमांडर और कात्या को साथ में अकेला छोड़कर दूर चला जाता है। कात्या कमांडर से पूछती है, आप बीमार हैं, खाना नहीं खा रहे? तो कमांडर कहते हैं, आपसे ऐसा किसने कहा? कात्या कहती है, सरगोई ने। तो कमांडर कहते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। यह सुनकर कात्या वापस जाने लगती है और कमांडर भी कात्या के पीछे जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि कमांडर और कात्या दोनों एक साथ नदी किनारे खड़े होते हैं और कमांडर कात्या को अपने दिल की बात कहते हैं कि क्या तुम सरगोई की मां बनोगी? कात्या हाँ बोल देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरगोई एक पेड़ पर बैठा है और वह दूरबीन से चारों तरफ देख रहा होता है। तभी उसे एक बिल्ली दिखाई देती है और दूसरी साइड आर्मी के कुत्ते दिखाई देते हैं। वह जल्दी से नीचे आता है और सैनिक से कहता है, क्या मैं इन कुत्तों की सवारी कर सकता हूं? सैनिक खुश होकर कहता है, बिल्कुल तुम कर सकते हो। सरगोई कुत्तों के पीछे जुड़ी ट्रॉली में बैठ जाता है और सवारी करने लगता है, लेकिन तभी कुत्तों को वह बिल्ली दिखाई दे जाती है और कुत्ते तेजी से उसका पीछा करने लगते हैं। कुत्ते उसी दिशा में दौड़ते हैं जहां जर्मन सेना ने बारूद बिछाया होता है, लेकिन तभी एक सैनिक यह सब देख लेता है। वह अपनी बाइक से कुत्तों का पीछा करता है और बाइक को कुत्तों के सामने लाकर कुत्तों को रोक देता है और सरगोई की जान बचा लेता है। फिर दिखाया जाता है कि कमांडर को आर्मी हेडक्वार्टर से एक लेटर आता है, जिसमें लिखा होता है कि अब हमें अपने बेस कैंप की जगह चेंज करनी है। सभी सैनिक अपनी गाड़ियां और सामान लेकर वहां से दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वे लंच करने के लिए एक गांव में रुकते हैं। वहां एक आदमी उन्हें बताता है कि हमारे इस घर में जर्मन सेना ने बम गिराया था। वह बम छत तोड़कर नीचे बेसमेंट में गिर गया, लेकिन वह फटा नहीं। मैंने उसे ढक कर रखा है। ये सुनते ही कमांडर सभी को घर से बाहर निकलने का ऑर्डर देते हैं। फिर सैनिक उस बम को वहां से हटाते हैं और अपनी गाड़ी में रखकर ले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कमांडर जनरल से बात कर रहे होते हैं। तभी सरगोई वहां आकर सलाम करता है और कमांडर से कहता है, कमांडर आज मेरा मिशन क्या है? जनरल कहते हैं, आज आपको सभी सैनिकों के जूते और कपड़ों की रिपोर्ट तैयार करनी है। सरगोई बाहर जाता है और सभी को इकट्ठा करके बोलता है, जिन भी सैनिकों के जूते फटे हुए हैं वह आगे आएं। और एक सैनिक से कहता है, जिनके भी कपड़े या जूते फटे हैं उनके नाम लिखो। सरगोई फिर वह लिस्ट लेकर कमांडर के पास आता है और कहता है कि मैंने रिपोर्ट तैयार कर दी है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि सरगोई कमांडर से पूछ रहा होता है कि क्या हमारी बटालियन को गार्ड यूनिट फ्लैग से सम्मानित किया जाएगा। इस पर कमांडर कहते हैं, हाँ यह सच है और यह हमारे लिए काफी गर्व की बात है। फिर अगले दिन जनरल सभी सैनिकों को बुलाकर मेडल देते हैं और साथ में सरगोई को भी मेडल दिया जाता है। फिर लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि सभी सैनिक जा रहे होते हैं, साथ में सरगोई भी होता है, क्योंकि वे जंग जीत चुके थे। सरगोई सिर्फ एक सैनिक नहीं बना, वह उम्मीद बन गया। और यही वजह है कि कुछ कहानियां कभी भुलाई नहीं जाती।